जय सिया राम। जय सिया राम। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बनाने का अवसर मिला, व्यस्तता के बावजूद। मेरे राम सबके राम की श्रृंखला चली। जिन लोगों को पसंद आया उनको साधुवाद, जिनको नहीं पसंद आया उनको भी साधुवाद। परमात्मा सबका मंगल करे। कुछ ज्वलंत बिंदु जो हमारे संस्कृति के आधार थे, जीवन के प्रवाह थे, कैसे कैसे परिवर्तन आया उन चीज़ों में। जीवन के 4 आयाम बांटे गए। 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और 75 से आगे का जीवन जो भी रहा हो, 100 रहा हो, 150 रहा हो, 90 रहा हो, उसको संन्यास आश्रम के नाम से बोलते थे। यानी जीवन आश्रमों के अंदर बटा हुआ था और जीवन सुचारू रूप से चल भी रहा था। वर्तमान जीवन की घटनाओं से, समाज के परिवेश से जुड़े चीज़ों को कि क्या उसकी ज़रूरत, महत्व आज था या है तो कैसे है, समाज बिखर रहा तो कैसे बिखर रहा है, उसकी वजह क्या है। आज क्यों वृद्धाश्रम बन रहे हैं, क्यों अनाथ आश्रम बन रहे हैं, बुढ़ापे में क्यों आदमी उपेक्षित हो जा रहा है, बुढ़ापे में क्यों आदमी तिरस्कृत हो जा रहा है। दुश्मनों के द्वारा नहीं, उनके द्वारा जिनका उसने पालन पोषण किया है, अपनी गोद में खिलाया है, अपनी ज़िंदगी की सारी जागीर पूंजी जिसको दिया है, वही उसको उपेक्षित कर दे रहे हैं। तो प्राचीन समय में यही था। आदमी सब कुछ कमाने के बाद, सब कुछ देने के बाद भी वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता था, एकांत जीवन जीता था, परमात्मा के ध्यान भजन में लगता था, अपने लोक परलोक की यात्रा करता था, समाज का मंगल के लिए भी काम करता था। आज क्या है, उम्र बढ़ने के साथ आसक्ति बढ़ रही है, तृष्णा बढ़ रही है। एक चम्मच, एक गिलास छोड़ने में अपार कष्ट का अनुभव हो रहा है। ये मेरा बनाया हुआ है, ये संपदा मैंने खड़ी की है। और जब आसक्ति होगी तो तोड़े जाओगे, मरोड़े जाओगे। कोई विदेश से नहीं आएगा, कोई अमेरिका से नहीं आएगा, तुम्हारी औलाद तुमको तोड़ेगा, मरोड़ेगा और फेंक देगा उठा के वृद्धाश्रम में। इसलिए जीवन के साथ मजाक नहीं, जीवन की हकीकत को स्वीकार करने का हिम्मत और मादा भी होना चाहिए। जब जीवन के उत्तरार्ध में जाए, 50 के उत्तरार्ध में जाए, तो धीरे धीरे अपने आप को सिकोड़ना शुरू कर दीजिए, समेटना शुरू कर दीजिए। लेकिन होता है इससे उल्टा है कि नहीं, मैं हूँ, मैं बास हूँ, मैं खुदा हूँ इस घर का, इस कुनबे का, और मेरी हुकूमत चलेगी। तो परिणाम क्या होता है, वृद्धाश्रम और जूते और चप्पल से स्वागत होता है सुबह सुबह ही। ये है, संस्कार अपनी जगह हैं, लेकिन जीवन की व्यावहारिकता से, जीवन के यथार्थ से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इधर की लकड़ी उधर, उधर की लकड़ी इधर। बुढ़ापे में एक ही काम होता है, मोबाइल है आपके पास, बात करिए, घर के लोगों को परेशान करिए, मोबाइल है आपके पास, यहाँ की सूचना वहाँ, वहाँ की सूचना वहाँ। न भगवान का भजन होगा, न ध्यान होगा, न योग होगा, न तीर्थ यात्रा होगी। यहाँ की लकड़ी वहाँ, वहाँ की लकड़ी वहाँ। ये जीवन का यथार्थ है आपका। तो ये समाज है, जैसे चलेंगे परमात्मा आपको वैसे ही लेके चलेगा। प्रेमपूर्ण रहेंगे, प्रेम की बारिश होगी, करुणा की बारिश होगी, सब आदर करेंगे। लेकिन जैसे ही पकड़ना शुरू करेंगे चीज़ों को, चिपकना शुरू करेंगे चीज़ों से, तो परमात्मा आपको बहिष्कृत कर देगा, उपेक्षित कर देगा, तिरस्कृत कर देगा आपको। अपने ही समाज में, अपने ही परिवार में आप बेगाने बन जाएंगे। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक जीवन जीने का आधार बनाया था, जो 4 आश्रम बांटे गए थे, इसलिए बांटे गए थे कि समाज की कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, सबका सम्मान रहे, सबका प्रेम रहे। लेकिन होता इसके उलट है, और कहते हैं कलयुग बढ़ रहा है। कलयुग नहीं बढ़ रहा है, आप बढ़ रहे हो। उम्र के साथ आपकी आसक्ति बढ़ रही है, उम्र के साथ आपकी तृष्णा बढ़ रही है, उम्र के साथ आपकी अहंकार बढ़ रहे हैं, आपके अहंकार बढ़ रहे हैं। और उसका परिणाम स्वाभाविक सी बात है, परिणाम तो मिलेगा ना, दुनिया है ये, परिणाम कोई दे देगा आपको। जैसे जो चीज़ बढ़ेगी उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। इतनी बात कहनी थी कि हमारे जो 4 आश्रम हैं, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचर्य हैं, वानप्रस्थ हैं, संन्यास आश्रम है, हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सोच के
बहुत ध्यान से और उस रिसर्च करके बनाया था ताकि समाज में प्रेम रहे, सबकी मर्यादा रहे और समाज चलता रहे सुचारू रूप से। लेकिन होता उल्टा है, कलयुग नहीं है, ये सतयुग है, लेकिन हमने कलयुग अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से समाज में पैदा कर लिया है। हम छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ना चाहते हैं, और पकड़ेंगे और पकड़ेंगे और पकड़ेंगे, तब तक जब तक शमशान की यात्रा ना हो जाए, जब तक हम कब्र में दफन ना हो जाएं, हम और पकड़ेंगे, क्योंकि हमने बनाया है, ये हमारा साम्राज्य है, ये हमारी खुदाई है, और छोड़ेंगे नहीं। तो परिणाम है वृद्धाश्रम, तिरस्कार, उपेक्षा और अपमान। और कहते हैं कलयुग का प्रवाह चल रहा है। कलयुग नहीं है ये, आपके स्वभाव का प्रवाह चल रहा है। इतनी बात कहनी थी, ज्वलंत विषय था, सोचिएगा, विचारिएगा। जो उस दायरे में आते हैं वो, और जो उस दायरे में नहीं आते हैं वो, सोचिएगा कि जहाँ जहाँ चिपकेंगे तो आपको छुड़ाया जाएगा, आपको दुत्कारा जाएगा। ये जीवन है, ये दुनिया ना आपकी थी, ना है, ना कभी रहेगी आपकी। इतनी बात कहनी थी। जय सिया राम, जय सिया राम।